सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। तो आज की वीडियो जो कि बड़ी ही इंफॉर्मेटिव, बड़ी ही इंशाल्लाह ताला क्लासिकल वीडियो, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी बनाई थी, उससे लास्ट वीक बनाई थी, सॉरी लास्ट वीक हम लोगों ने छुट्टी की क्योंकि हमारे पास दो चार हम मसरूफियात की वजह से हमें ऑफ लेना पड़ा। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे जो कि आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट में लेके जाएगी और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट से आपको इंक्रीज करती जाएगी प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिपिलिपी डेटा के ऊपर, फिर आते हैं एआई के ऊपर और फिर आते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। सो सबसे पहले मार्केट का व्यू हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि मार्केट क्या कर सकती है। देखें मार्केट करंटली इस टाइम न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट के ऊपर आई और न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट के ऊपर मार्केट ने ऑलमोस्ट मोर देन 5000 पॉइंट डिस्काउंट किए, लेकिन एक्सेप्शनल रिकवरी बाय मार्केट लास्ट डे फ्राइडे को उन्होंने लास्ट सेशन में बेहतरीन रिकवरी मारी। तो हम लोग देखते हैं कि आगे व्यू ये, जब तक मार्केट का न्यूज़ इम्पैक्ट रहेगा तब तक टेक्निकल साले फ्लॉप होते रहेंगे। सो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जब तक मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा तो कोई टेक्निकल कोई चीज़ वहाँ पे टेक ओवर नहीं कर सकती। तो ये सारे तब वैलिड हैं जब आपके पास न्यूज़ इम्पैक्ट आपका क्लियर होगा, और होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक कोई न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी। रोल ओवर वीक भी ख़त्म, सब ख़त्म, इंशाल्लाह ताला मार्केट अब नॉर्मल अपनी बिहेव करेगी। तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो कि मार्केट को करंटली फेस करनी है वो है 1,15,800 की। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आपको भेजना लाजमी, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी, शॉर्ट सेल आप लोग कर सकते हैं अगर इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आती है। लेकिन आपने शॉर्ट सेल करते हुए ये जहन में रखना है कि अकोमुलेटिव शॉर्ट सेल मारना है। ये नहीं है कि आप जो है वो शॉर्ट सेल मार के अचानक से ये कहेंगे ये बहुत ज़्यादा डिप पे ले जाएगी। नो, आहिस्ता आहिस्ता करके आप शॉर्ट सेल मार सकते हैं। जिसने 20,000 क्वांटिटी शॉर्ट सेल मारनी है वो 5,000 करके वो डिफरेंट स्पैन्स में वो शॉर्ट सेल कर सकता है, लेकिन शॉर्ट भी आपने जल्दी क्लियर करना है जैसे ही आपको प्रॉफिट होता। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगी, नो बडी नोज कि कल को मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि इस रेजिस्टेंस को आराम से मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है, इसका भी ब्रेकआउट दे सकती है इस रेजिस्टेंस से। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि चैलेंज रेजिस्टेंस मार्केट के लिए 1,18,800 की, 18,800 की, 1,18,800, ये मैं ठीक, ये अब मैं थोड़ी मेरे से गलती हो गई। तो 1,18,800 की ये रेजिस्टेंस जो कि हमने गलती से लिख दिया कुछ और, तो ये आप जहन में रखें कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि हम पिछली वीडियोस में भी कह चुके थे कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस है 1,18,800, यहाँ पे आती है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी लाजमी है। अगर आपको नहीं यकीन तो पीछे वीडियो में जाके देख ले, जो कि हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाई, दोनों में यही कहा कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी ही करनी है। इसको क्रॉस करेगी, क्लोजिंग देगी तो ही मार्केट 120 को चेस करेगी, लेकिन मार्केट ऐसा ना कर सकी और उसके बाद न्यूज़ इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आ गया और मार्केट अपनी नीचे की तरफ गामसन। सो फिपिलिपी डेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर नज़र डालते हैं। लास्ट 5 डेज का जो फिपिलिपी डेटा है वो आपको क्या कहता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। सो बैंक्स करंटली हैं बाय साइड पे, लेकिन क्या ये खुशी का मौका, क्या ये वाकई बैंक्स ने 16 मिलियन की बाइंग की, नहीं की, आगे जाके देखेंगे वीडियो में थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे करंटली आप जस्ट ये समझ लें कि 16 मिलियन की बैंक्स ने बाइंग की, लेकिन किन में की आगे हम देखेंगे। सो उसके बाद आपके पास है अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैवी बाय साइड पे रहे, इन्होंने क्या किया ये भी जाके देखेंगे। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस सेक्टर को बेहतरीन समझा, और उसके बाद आपके पास कंपनीज ने माइन्यूट बाइंग की। सो उसके बाद सेलिंग की तरफ चलते हैं तो कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा सेलिंग साइड पे रहे, और इंडिविजुअल विच इज़ वेरी वेरी गुड पॉइंट के इंडिविजुअल्स आपके पास सेलिंग साइड पे, इट मीन्स कि आपके पास आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ताला मार्केट कम बैक करेगी और अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, और ऐसे स्क्रिप्ट से बचें जो कि मार्केट बढ़ भी जाए और आपका स्क्रिप्ट उधर ही खड़ा रहे। इट मीन्स कि आपने गलत स्क्रिप्ट में पाँव रखा हुआ है, तो फ़ौरन से उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और हम बताएंगे आपको कि आपने किस से उसको चेंज करना है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड -11 के साथ सेलिंग साइड पे रहे, लेकिन क्या ये वरी का मौका, ये हम देखेंगे आगे थोड़ी देर बाद। तो देखते हैं जी म्यूचुअल फंड किस सेक्टर में आपको सेलिंग कर गए। तो डेबिट मार्केट वाज द मार्केट जिसमें उसने -16 मिलियन की सेलिंग की, तो डरने की बात नहीं। डेबिट मार्केट इज समथिंग एल्स जो कि लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर सेलिंग की जाए म्यूचुअल फंड की तरफ से, ऑल दो इज़ अ साइन ऑफ लिटल वरी, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं। उसके बाद आपके पास आ जाता है म्यूचुअल फंड ने माइनर बाय सेल किया, और सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर जो कि म्यूचुअल फंड के लिए रहा, कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल अदर सेक्टर्स
सीमेंट्स में भी इसने सेलिंग की है। ऑल अदर सेक्टर्स और कमर्शियल बैंक्स, याद रख लिए दो वर्ड्स के आपके पास, ऑल अदर सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स। अगली बड़ी एंटिटी इंडिविजुअल ने सेलिंग की ऑल अदर सेक्टर्स में, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। म्यूचुअल फंड इसको बाय कर गया और साथ में सीमेंट के साथ इसने बाय किया और म्यूचुअल फंड ने सीमेंट को सेलिंग की, ऑलमोस्ट वाइस वर्सा, बिल्कुल एंटी। तो यहाँ से आगे देखते हैं कि आपके पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर इन्होंने सेलिंग की इंडिविजुअल्स ने। ये दो सेक्टर अट्रैक्टिव अगले वीक के लिए। बैंक्स को देखते हैं, बैंक्स ने डेबिट मार्केट के अंदर बाय साइड पे रहे, लोन्स प्रोवाइड करते रहे, लेकिन ये भी ज़्यादा खुशी का मौका नहीं कि ये जो चीज़ है आपकी ये रेगुलर मार्केट से थोड़ी सी डिफरेंट है। सो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट कमर्शियल बैंक्स, जिसकी बैंक्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रखे, और इसमें मिज़ान बैंक आई थिंक टॉप पे आता है या फिर BAFL। इसके अलावा और भी बड़े अलाइड बैंक भी आ सकता है, तो मिज़ान बैंक लेकिन माई टॉप प्रायोरिटी इन बैंक्स, जो कि बैंक्स ने लाजमन बाय किया होगा। इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग, सीमेंट में सेलिंग, म्यूचुअल फंड और बैंक्स की सीमेंट में सेलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो सीमेंट्स को लेके बैठे हुए हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग इज मस्ट इन सीमेंट सेक्टर्स। और उसके अलावा इन्होंने बाय साइड पे रहे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। फीपी लिपी को देखें तो फीपी लिपी आपके पास बाय साइड पे रहा सीमेंट में, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग मस्ट है सीमेंट में। अगेन एंड अगेन सेइंग कि प्रॉफिट टेकिंग मस्ट है सीमेंट में। और इसके अलावा इनके लिए अट्रैक्टिव रहा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, और इसके अलावा पावर जनरेशन और फूड सेक्टर भी इनके लिए थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे रहा। सो ओवरऑल अगर हम देखें फीपी लिपी डेटा के ऊपर, तो ये इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला ऑल अदर सेक्टर्स में, बैंक्स में, और थोड़ा बहुत फूड सेक्टर में और मार्केटिंग कंपनीज में। सो ये थे जी आपके पास फीपी लिपी डेटा के ऊपर जो हमने देखा। उसके अलावा बेस्ट स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें, तो बेस्ट स्टॉक्स में आपके पास आ जाते हैं करंटली, वो हम थोड़ा सा देर लेंगे। बेस्ट स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी एक डिस्कशन कर लें जो कि परफॉर्मेंस रही हमारी AI की, जो कि आप लोगों के लिए और जो कि मस्ट अवेल करना चाहिए। क्यों अवेल करना चाहिए हम लोग देख लेते हैं सीरीज़ में कि मंडे को ये ग्रुप की एक भी मैसेज आपसे नहीं छुपाया जाएगा। जो जो हमने कहा, जो जो हमने किया, वो आपको इंशाल्लाह ताला बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले ECOP की हमने कॉल दी 21 रुपये के ऊपर और कहा कि इसको लेके रख लें, और इसके लॉन्ग के टारगेट है मतलब 39.44 के, और रेला इसका बनेगा इंशाल्लाह ताला 39.44, ये हिट मारेगा। अपडेट अबाउट मार्केट को हम कह रहे हैं मंडे को कि 1,15,000 ये सपोर्ट है मार्केट की, लेकिन सेफ रहने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात से खेलने की ज़रूरत है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, तो स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। AGIL की हम लोगों ने कॉल दी कि AGIL आपको 108 रुपये पे मिलता है, तो आप ज़रूर लें। 108 रुपये पे थर्सडे को हम लोगों ने ये कॉल दी गई, फ्राइडे वाले दिन ये कॉल दी गई, और हमने कहा AGIL 104 से 108 रुपये मिले तो लाजमी लें, और FCEPL लाजमी लें अगर आपको मिलता है 89 रुपीज़ के पास। सो करंटली हमारे पास AGIL ने हमारी सक्सेसफुल कॉल दी गई, जो कि मंडे को भी हमारी एग्जीक्यूट हुई और 119 to 121 की जोन में आया। और अगर ये इसको तोड़ जाता तो हमने कहा था कि 139, लेकिन ये कॉल हमारी एग्जीक्यूटेड, गिरती मार्केट में भी एग्जीक्यूटेड। शेजान को हम लोगों ने 108 110 रुपये से कहते आ रहे कि शेजान को लें, और बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारी लिया भी, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। और 230 के पास आके उन्होंने, जब मार्केट नीचे आई तो उन्होंने इससे इंशाल्लाह ताला लाजमन निकले भी। और उसके अलावा अच्छे रिजल्ट्स, कंपनीज के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हम शेयर कर देते हैं। AGIL की दोबारा से कॉल दी गई ट्यूसडे को कि अगर 111 पे मिले तो लाजमी लें, और स्टॉप लॉस लगाएं 108 106 के ऊपर, सेल कर दें 119 144। और दोबारा से माशाल्लाह ये दोबारा से आपके पास इसने एग्जीक्यूट किया, और उस दिन भी इसने 120 लगाया। अपर कैप ECOP लगेगा, ECOP अपर कैप हुआ। यूनिटी हमारी कॉल दी गई। माड़ी पेट्रोलियम को 580 590 के अराउंड ट्रेड हो रहा, तो माड़ी पेट्रोलियम 580 प्लस आप लाजमी लें। इसमें मार्केट ने इस दिन ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने सेकेंड हाफ अपना पॉजिटिव किया था, और इसकी क्लोजिंग जो कि माड़ी की आई थी वो 610 से 620 प्लस आई थी।
तो ये बहुत अच्छा दिन था। इसके बाद AGIL 120 प्लस, मतलब 2 दिन हमारे AGIL के टारगेट अचीव हुए, माड़ी के भी टारगेट अचीव हुए। BF एग्रो जो कि हमने 27 का टारगेट दिया था उससे बैक हुआ। नेटफ जो कि 230 से 245 हो गया। तो ये सारे आइटम हमारे ट्यूसडे वाले दिन परफॉर्म करके गए। तो जिन जिन ने सेलिंग विंडो पे आया उसने लाजमी सेल भी किया होगा। इसके अलावा ये जो बेहतरीन चीज़ जो कि हम प्रोवाइड करते हैं 9:10 से या 9:15 से लेकर प्री ओपन के दौरान, ये जो 15 मिनट है हम सारा जूम सेशन करते हैं। अब ये 15 मिनट के लिए पूरी ब्रीफिंग देते हैं कि आपको पूरे दिन के लिए अब मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, AI हमारी क्या कह रही है मार्केट के बारे में, ग्राफ जो हम शेयर कर रहे हैं मार्केट का वो क्या कह रहा है, और कौन कौन से स्क्रिप्ट्स आपको लेने चाहिए या फिर शॉर्ट सेल करना चाहिए, ये हम सारा 15 मिनट में सारे कस्टमर्स के लिए हम ये भेजते हैं। जो जो ऑनलाइन हो वो सुन के और अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूनिक फीचर बाय आवर बाय अस टू आवर क्लाइंट्स। तो इसको आप लाजमी अवेल करें। आई एम टेलिंग यू कि ये आपकी इंशाल्लाह ताला, जब आपको कोई ये बता दे कि पूरे वीक पूरे डे में मार्केट ने किस तरह से करना है, तो हो सकता है कि आप गलत बाइंग से बच जाएं और अच्छे लेवल पे जाके बाइंग कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त हमारी तरफ से ये हम समझते हैं, बाकी लोगों के अपने ओपिनियन है। तो हमने वेडनेसडे वाले दिन, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली कि मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। इंडिया ने हमारी ऐसी की तैसी की हुई थी, इंडिया हमारी आर्मी उनको मुंह दिखा रही है और वो हमें मुंह दिखा रहे हैं। ओवरऑल लोगों का लॉस हो रहा, कोई बयान देता है, आसिफ आके बयान देता है, ख्वाजा आसिफ साहब बयान देते हैं, कभी वो दूसरा मशीर उनका बयान दे देता है, जिसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट रहा। तो ओवरऑल प्रॉफिट बुक कर लें इनिशियल मिनट्स में। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात कि आप लोगों को अगर ये हम बता दें जूम पे हम लोग मीटिंग करके ये बता दें कि भाई इनिशियल मिनट्स में आप मार्केट से निकल जाएं। इनिशियल मिनट्स में मार्केट वेडनेसडे वाले दिन -800 खुली थी और थोड़ा सा ऊपर भी आई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते ही -3000 की तरफ चली गई थी या नीचे चली गई थी। तो मार्केट 800 के करीब खुली, ऊपर आई थोड़ा सा। ठीक है जी, ऊपर आई थोड़ा सा, मतलब अराउंड 400-600 के करीब आई। एंड देन फिर मार्केट 3000 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई थी। तो हमने इनिशियल मिनट्स के अंदर ये कह दिया कि आप प्री ओपन या फिर इनिशियल जैसी मार्केट खुलती है अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि आपको लॉस ना हो और नीचे बाइंग का मौका मिल जाए और शॉर्ट सेल कर दें आप एयरलिंक को। तो ये हमारे तरफ से 9 AM, ये बहुत ज़बरदस्त ग्राफ, ये देख लें आप लोग के 9:45 पे हम लोगों ने ये कहा, ये जूम मीटिंग में हम कह रहे हैं कि 9:45 तक अपना माल आप निकाल दें, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ है और कोई पता नहीं मार्केट ने कितना गिरना है। और उससे ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने अपना मुंह दिखाया और मार्केट जो है वो डीप एंड डीप एंड डीप एंड डीप और -4000 पॉइंट डिस्काउंट कर गई। नेटफ और AGIL, AGTIL नहीं, AGIL सॉरी, ये गलत लिखा गया है, AGIL, ये स्ट्रॉन्ग खड़े रहे पूरे दिन में। इसके अलावा बनीस की हमारी तरफ से कॉल दी गई, जो कि वीडियो में भी कहा गया कि इसको लें। तो बनीस माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर गया और अच्छी कॉल दी गई। FRCL बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट, कोई लेना चाहता है ले। डॉल बड़ा ज़बरदस्त लेना चाहता है तो कोई लाजमी ले। गनी ग्लोबल ग्लास की आपके पास बाई बैक्स हो रही हैं। तो उसके अलावा आपके पास अगर हम फर्दर चलते जाएँ तो पाकिस्तान PIA के लिए एक बैड न्यूज़। और जुमे वाले दिन हमारी तरफ से सुट्टम को बाय कॉल दी गई। सुट्टम 133 से 145 आप ले सकते हैं। सेकंड बाय लेवल इसका 131 to 121, तो दोनों बाय लेवल पे आप ले सकते हैं। और सुट्टम माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको 200 प्लस क्लोजिंग देगा और आप अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। सॉरी फॉर, और इसको कॉमुलेट कर सकते हैं आप। सो ये थे जी हमारी ये 1 by 1 मैसेज। कोई ऐसा स्क्रिप्ट हमारी तरफ से पूरे वीक में ये नहीं कहा गया कि आप ये ले या ये ले या ये ले। जो हमने फोकस किया AGIL, FCEPL, नेटफ, BF एग्रो और उसके बाद आपके पास ये सुट्टम के ऊपर हमने फोकस किया। ये 4 स्क्रिप्ट हमने दिए। इसके अलावा FRCL और डोल की भी हमने बाय कॉल दी, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में। ठीक है, जो हमने उनकी कॉम्बिनेशन की, उनकी बाय कॉल दी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक में इन 4 आइटम्स ने 5 आइटम्स ने परफॉर्म किया। इसके अलावा कोई और बाय कॉल नहीं दी गई हमारी तरफ से। ठीक है जी, BF एग्रो को 27 रुपये पे अकोमुलेट करने का कहा गया और माशाल्लाह उसने 29 प्लस भी वो किया, लगाया। ठीक है जी, तो कोई ऐसी कॉल नहीं जो हमने ऐसी बोगस दे दी हो कि जी ये कर दें। शॉर्ट थी मार्केट, शॉर्ट का कहा गया, लॉन्ग थी मार्केट, लॉन्ग का कहा गया।
तो हमारी तरफ से ये कोशिश की जाती है कि एक तो 9:15 पे आके जूम पे आपको लाइव ये डेमोस्ट्रेट कर दिया जाए कि पूरे दिन में मार्केट कैसी रहेगी और कब आप सेलिंग करें, कब आप बाय करें। अगर मार्केट शॉर्ट सेल की तरफ है तो हम लोग उससे कहते हैं कि आप बचें, और ताकि आपका प्रॉफिट इन्हांस किया जाए। आगे चलते हैं हम। ये तो जो ये है कि ये आप लोगों के लिए, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन, अगर एक नंबर नहीं आपको रिस्पॉन्ड कर पाता, आप दूसरे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5000 पर मंथ इसकी फ़ीस आप ये पे करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी कोशिश की जाएगी 100% कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस किया जाए और ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट आप लोगों को बताए जाएँ जो कि कल इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा मैसिव गेन दे सकते हैं। सो उसके अलावा आप बीएमए का पार्ट हैं, अगर कहीं भी बीएमए ब्रांच में रजिस्टर्ड हैं तो आप हमारे पास ब्रांच में शिफ्ट हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेलर्स को हम मस्ट, शॉर्ट सेलर्स को और मार्जिन पे प्ले करने वालों को हम लाजमी इसको कहेंगे कि जब आपको ये पता चल जाए कि इस टाइम आपने शॉर्ट मारना है और इस टाइम आपने शॉर्ट रिकवर करना है, या इस टाइम आपने बाय करना है और इस टाइम आपने लॉन्ग अपना कवर कर लेना है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको एआई प्रोवाइड कर दे कि 10 बजे आप बाय करें और 12 बजे तक अपनी पोजीशन क्लियर कर दें, या फिर 10 बजे आप शॉर्ट मारें और 12 बजे तक अपनी पोजीशन क्लियर कर दें, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ये जा सकती है। तो हम इनकरेज करते हैं शॉर्ट सेल वालों को या फिर मार्जिन पे खेलने वालों को कि वो हमारे पास आएँ और बीएमए में शिफ्ट हों और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी सर्विस कहीं भी नहीं मिल सकती जो कि हम प्रोवाइड करेंगे आपको और जो फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा 5000 पर मंथ पे करके भी आप ये आराम से ले सकते हैं। जो भी आपका दिल चाहता है, कन्विंस होते हैं, उस पर आप कर सकते हैं। सो आगे चलती हैं जी, प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखते हैं कि फीपी लिपि के बाद आपके पास क्या चीज़ें हमारी तरफ से आपको दिखाने के लिए। सो नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं जी जो अच्छे स्क्रिप्ट हैं जो कि आपको लेने चाहिए। तो बेस्ट स्टॉक्स लिस्ट, तो बेस्ट स्टॉक लिस्ट में आपके पास सबसे पहले AGIL आपके पास सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट, इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इसके आप EPS जाके देख लें, फंडामेंटल्स जाके देख लें, दे आर बेस्ट वन। इसीलिए इसको मार्केट जितनी मर्जी नीचे आ गई, ये अपनी पोजीशन इसने अपनी सस्टेन की और आज भी माशाल्लाह ये पॉजिटिव खड़ा हुआ है। तो 108 से 124-26 का हाई। सो इसका फर्स्ट टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 128 से अगर ये निकल जाता है तो इंशाल्लाह ताला इस मंथ के एंड तक आपको ये 139 प्लस लगा सकता है। तो इसको लाजमी लें, लाजमी कंसिडर करें। अगला हमारी तरफ से स्क्रिप्ट आपके पास सुट्टम इज़ दी बेस्ट वन। अगर ये अपनी रैली कंटिन्यू कर गया इंशाल्लाह ताला तो ये आपको 200 प्लस फटाफट से इंशाल्लाह ताला ये इसका इंस्टेंट टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट। सो इसको कॉमुलेट करें इसको एकदम। अगर आप लेके बैठेंगे और आप कहेंगे जी कि ये चला जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा भाई मार्केट है ये अगर कल कोई न्यूज़ आती है तो ये आपको ऐसे नीचे भी गिरा सकती है। तो आई वांट कि आप इसको कॉमुलेट करें। अगर आपने इसमें इंटरेस्टेड है तो इंशाल्लाह ताला ये 208 प्लस क्लोजिंग दे गया तो ये 300 प्लस 700 600 प्लस भी जा सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त, इसके फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा ऐसे स्क्रिप्ट जो कि अच्छे हो सकते हैं उसमें नेटअप सबसे पहले है। नेटअप 249 इंस्टेंट टारगेट क्लोजिंग दे गया इससे ऊपर, तो इंशाल्लाह 300 प्लस जल्दी होगा, मतलब विद इन वीक 2 वीक्स 3 वीक्स ये 300 प्लस आपको दिखा सकता है। इसको सिर्फ चाहिए क्लोजिंग 250 प्लस की। जिस दिन क्लोज हो गया इंशाल्लाह ताला ये 300 प्लस भी जा सकता है। सेकंड नंबर फिनेल की क्यों इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं ये आप लोगों को हम दिखाते हैं। 3.7 का रेजिस्टेंस एंड देन फिर 4.1 का रेजिस्टेंस। चलते हैं अब आपको न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर कि न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं और किन को ले सकते हैं और किसको बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं ऑक्टोपस के ऊपर। ऑक्टोपस का प्रॉफिट 85% ईयर बेसिस पे ड्रॉप हुआ। बच के रहे, शॉर्ट सेल लगेगी 51 53 के करीब, इसको बेहतरीन शॉर्ट सेल लग सकती है अगर कोई करना चाहता है। तो वेंसियन सी मैसिव सर्च, अच्छा बेस्ट बाय रेंज में है। अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहता है तो वेंसियन इज द बेस्ट वन। वेंसियन का जो प्रॉफिट है वो Q1 में बहुत अच्छा आया है। इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में और उससे अगले क्वार्टर में अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। 47-48 रुपये पे बेस्ट बाय इसका हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि आप इसको कहें कि ये कल ही बढ़ जाए, ऐसी बात नहीं। तो इसको आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आप ले सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि FNL को हम क्यों कह रहे हैं, FNEL को क्यों कह रहे हैं। इसका एक तो पहले ट्रेडिंग लाइसेंस बहाल किया गया इसका, और इसके बाद इसकी जो बेस्ट न्यूज़ जो कि आज आई है मार्केट के अंदर वो आपके पास है जी। FNL विंस लीगल बैटल अगेंस्ट SCB ओवर शेयर
रीपरचेज, मतलब ये अब शेयर्स की मार्केट में अब परचेज कर सकता है, सब चीज़ें कर सकता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू रख सकता है। और 10 साल बाद ये केस इसने जीता है एसईसी पी से। तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़, दो न्यूज़ इसकी अच्छी आई हैं कि एक तो इसका लाइसेंस बहाल हुआ है। आप लोग फ़नेल की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएं, फ़नेल लिखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इनका डॉक्यूमेंट जहाँ पे इनका लाइसेंस बहाल किया गया। और दूसरा ये कि जो आ जाए तो ये 3.2 पे बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ले सकते हैं और 4 की उम्मीद कर सकते हैं, ये आपको दे सकता है। इसके अलावा जो अच्छी न्यूज़ और न्यूज़ आपके पास के बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान के रिज़र्व्स एस बी पी आपके रिज़र्व जो है वो वीकली बेसिस पे 8.5 मिलियन इंक्रीज़ किए। इट मीन्स कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ है और उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी इस शैतानी से परहेज़ करे और मार्केट को अच्छा चलने दे। सो ये थी जी हमारी तरफ से न्यूज़ इम्पैक्ट, हर चीज़ हम लोगों ने इसमें कवर की। इसी तरीके से हम अब जो है वो अपने कस्टमर्स की केयर करते हैं और लोगों को एक एक डिटेल, हमारी तरफ से कोशिश है कि एआई का मैक्सिमम यूज़ करके आपको बताया जाए कि आप लोग किससे साइड पे रहें और किस से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर एआई को देख लें तो एआई हमें ये कह रही है कि आप डीसीएल ले सकते हैं, डीसीएल के बाद आप ई कॉप ले सकते हैं विच इज़ वेरी गुड। एमईबीएल मीज़ान बैंक बेहतरीन, अगर बैंक्स में कोई काम करता है तो एमईबीएल एआई इज़ फिल्टरिंग मीज़ान बैंक। तो 272 और 268 की इसकी स्पोर्ट, इससे ऊपर ऊपर आप इसको 268 टू 267 बेहतरीन स्पोर्ट इसकी, ठीक है जी। उसके बाद 256 स्पोर्ट है इसकी। तो इन स्पोर्ट्स पे आप इसको ले सकते हैं। अच्छा स्क्रिप्ट है। एमएलसीएफ एआई ने फिल्टर कर रखा है, तो एमएलसीएफ 68 69 बेहतरीन स्पोर्ट। और उसके अलावा अगर ये ब्रेक होती है तो 63 से लेकर 61 बेहतरीन विंडो। इसको बाइजोन की पावर, सीमेंट में पावर भी इसने फिल्टर कर रखा है। और स्पोर्ट इसकी 12.8 से लेकर 13 रुपये तक इसकी स्पोर्ट, 12.8 बेहतरीन स्पोर्ट। कोई मिलता है इसको इससे ऊपर लेके बैठ सकता है। सोम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आई विल नॉट रिकमेंड। उससे बेहतर है कि आप सुटम लें। सुटम इज़ ऑल्सो गुड, वो हमारी एआई ने इसको नहीं किया शॉर्ट लिस्ट। हम फंडामेंटली बेस पे और टेक्निकल बेस पे इसको कह रहे हैं कि शॉर्ट ग्राफ में इसके बड़े अच्छे ग्राफ, इसको ऑल दो 208 ब्रेक करना है, फिर ही हमारी एआई ब्रेक इसको फिल्टर करेगी। लेकिन हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको इस पॉइंट पे भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अवेल करने के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं इसको अवेल करने के लिए, अच्छे स्क्रिप्ट लेने के लिए। अगर कोई आपका स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो फ़ौरन देखें, आपके पास दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता चलूँ। अगर मार्केट बढ़ जाती है, ठीक है जी, अगर मार्केट 1,15,000 को टच मार जाती है, 118 को टच मार जाती है और आपका स्क्रिप्ट नहीं बढ़ता 2-3% से ज़्यादा, या फिर बाकी स्क्रिप्ट्स को लॉक लगते हैं, 5-5 15-15% बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका स्क्रिप्ट उधर का उधर खड़ा रहता है, इट मीन्स, और मार्केट अपने हाई साइड पे टच कर जाती है, इट मीन्स कि आपको इस स्क्रिप्ट को चेंज करना ही करना है। और किससे करना है वो हम आपको बताएंगे कि आप किससे कर सकते हैं। ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई लोग ऐसे, बहुत सारे लोग जो कि लेके बैठ जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि ये जब इसमें पिक आएगी, इसमें ये आएगा, लेकिन मार्केट उतनी देर में अपनी रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, उनका स्क्रिप्ट उधर खड़ा रहता है और वो वहीं से जब मार्केट वापस होती है तो उनके स्क्रिप्ट भी उससे डबल रफ्तार में वापस आते हैं और परेशानी क्रिएट करते हैं। तो इससे बचें, इससे हम आपको बताएंगे कि आपने किससे इसको रिप्लेस करना है और क्या आपके लिए अच्छा है, क्या कैसे आप इससे बच सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम इन्हांस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो बीएमए में रजिस्टर्ड हैं, जो कराची में हैं, जो लाहौर में हैं, जो XYZ ब्रांच शॉर्ट सेलर्स लॉन्ग करने वाले, मार्जिन पे लॉन्ग करने वाले, उनका इंशाल्लाह ताला वन स्टेप अवे, वो तो हमारे मेहमान, वो जस्ट एक स्टेप दूरी पे हैं। जस्ट उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उनको हम एक ईमेल बताएंगे जो कि अपने ट्रेडर को उन्होंने और बीएमए को करनी है। उसके बाद वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। हम इनकरेज करते हैं उन लोगों को, जो लोग हमें, जो प्रॉफिट आपको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, मार्जिन में काम कर सकते हैं, दे आर द बेस्ट वन फॉर अस।
सो हम उनको इंशाल्लाह ताला उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। एक स्टेप अवे हैं आप, ये आपने दरवाज़ा खोला और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट आपके इंशाल्लाह हाथ में। सो इसको अवेल करने के लिए आप इस पे कांटेक्ट करें और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फैलाएं ताकि उनको मैक्सिमम गेन हो सके। सो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ऐसी चीज़ बताएं जो कि आपको कल प्रॉफिट दे सके। सो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।